हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे, साथ में अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और साथ में जो पीवाईक्यूज वगैरह पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन आए गए हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट से अपन क्वेश्चन लेते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, जैसा कि अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट वाज फ्रेंच। इस स्टोरी में जैसा कि एक फ्रेंच नाम का लड़का रहता है, वो फर्स्ट में पढ़ने के प्रति बहुत लापरवाह रहता है ना। तो टीचर उसको होमवर्क देते हैं, लेकिन वो होमवर्क करता नहीं है, अपना पढ़ाई के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में अपना टाइम स्पेंड करता है। तो फ्रेंच नाम का लड़का था, उसको एक काम दिया गया था एम हैमल के द्वारा। तो ही पूछा है इसमें। पार्टिसिपल्स एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है। तो उसके ऊपर उसके नियम याद करने के लिए दिया गया था। तो देखते हैं, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। फ्रेंच उस लड़के से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, टू बी प्रिपेयर्ड विद, कि उस तैयारी करके लानी है उसको, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन। जब लास्ट लेसन था, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, तो उससे पहले उसको एक लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज है, उसके ऊपर एक टॉपिक था, उस टॉपिक के जो पार्टिसिपल्स थे उसके ऊपर लेसन याद करना था उसको। तो ये उससे आशा की गई थी कि वो इसको याद करके लाए। ठीक है ना। तो आंसर में ये लिखा हुआ देखो, फ्रेंच। देखते हैं इसको आगे, नेक्स्ट। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से ये एक्सपेक्ट किया गया था, टू प्रिपेयर, तैयार करने के लिए, अ लेसन, एक लेसन तैयार करने के लिए एक्सपेक्ट किया गया था, ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंड्स, पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स है इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। ठीक है ना, इंग्लिश ग्रामर का नॉन फाइनाइट वर्ब है जो उसका पार्ट है। तो इसके ऊपर उसको लेसन तैयार करने के लिए बोला गया था। इसके ऊपर पार्टिसिपल्स के ऊपर, दैट डे, उस दिन। ठीक है। एज हिज टीचर, जैसा कि उसके टीचर एम हैमल, उसके टीचर का क्या नाम था? एम हैमल हैड सेड, उन्होंने कहा था दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन, he would ask questions, कि वो क्वेश्चन पूछेगा ऑन पार्टिसिपल्स, उस पार्टिसिपल्स नाम की टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा दैट डे, उस दिन। बट he did not know even the first word about them, लेकिन पार्टिसिपल्स के बारे में फ्रेंच नाम के लड़के को कुछ भी याद नहीं। ठीक है ना। तो उससे क्या आशा की गई थी कि क्या याद करके लाएगा वो? तो एक लेसन, पार्टिसिपल्स के ऊपर एक लेसन तैयार करके लाएगा, ऐसा उसके टीचर ने बोला था। लेकिन वो कुछ भी याद करके नहीं लाता है, क्योंकि जैसा कि वो पढ़ाई में उसका इंटरेस्ट नहीं था, जो खेलने से संबंधित अदर एक्टिविटीज थी उसमें उसका ज्यादा ध्यान था। फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, अपना सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। और सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको दिख रहा ही है कि सेकंड क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में, 2015 में बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछ चुके हैं इसको। ठीक है ना। और क्वेश्चन क्या है अपने, देखते हैं इसको। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच क्या नोटिस करता है, या उसने क्या किया था फ्रेंच ने नोटिस, दैट वाज अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल था, बिल्कुल असामान्य सा था, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, दैट डे, उस दिन। अब ये जब भी दैट डे आएगा ना, तो दैट डे का मतलब यूं है कि जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, तो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था उस दिन। तो उस दिन जब लास्ट लेसन था, उसको यहाँ पे दैट डे बोला गया था। तो इसमें फ्रेंच से ये पूछा है, फ्रेंच नोटिस करता है, जैसे स्कूल जाता है फ्रेंच उस दिन, तो नोटिस करता है। उसने नोटिस किया था, तो अपन से पूछा है कि उसने क्या नोटिस किया था, दैट अनयूजुअल, जो कि बिल्कुल अनयूजुअल था। अनयूजुअल मतलब असामान्य लगा था उसको स्कूल के बारे में। या इसी के अथवा में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, हाउ वाज द सीन इन द स्कूल, स्कूल में कैसे सीन इन द मॉर्निंग ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन की मॉर्निंग के समय स्कूल में जो सीन था वो कैसे डिफरेंट था, डिफरेंट मतलब अलग था, फ्रॉम दैट ऑन अदर डे, दूसरे दिनों की अपेक्षा, जो दूसरे दिन जैसा सीन रहता था उससे कैसे अलग सीन था उस दिन, कब? लास्ट लेसन के दिन। ठीक है।
तो अपन में जब वो वहां पे जाता है, स्कूल जाता है, तो नोटिस करता है कि अक्सर वहां पे बिल्कुल शोर शराबा हुआ रहता था। स्कूल में बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ रहता था, डेस्क वगैरह खोलने का, बंद करने का, या लेसन वगैरह रिपीटेशन करने का, ऐसे बहुत शोर शराबा होता रहता था। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो फ्रेंच नोटिस करता है कि बिल्कुल जैसे संडे को बिल्कुल शांति रहती है ना, ऐसे शांति थी स्कूल में। तो ये कुछ नोटिस करता, और एक स्पेशल चीज उन्होंने नोटिस ये भी की थी कि अक्सर क्लास में स्टूडेंट बैठते थे, लेकिन उस दिन इवन विलेजर्स जो वहाँ के गांव वाले थे वो भी क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें उसको कैसी लगी थी, ये सारी चीजें जो नोटि फ्रेंच था उसको बिल्कुल अनयूजुअल लगी थी। अनयूजुअल का मतलब क्या होता है, असामान्य लगी थी उसको, बहुत डिफरेंट लगी थी ये सारी चीजें। ठीक है, तो इसमें यही बातें लिखी हुई है। इसका आंसर देखते हैं अपन एक बार। आंसर में यही बातें हैं इसके। देखो, फ्रेंच नोटिस समथिंग अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन, दैट डे मतलब उस दिन, लास्ट लेसन के दिन, उसने कुछ अनयूजुअल बातें बातें नोटिस की थी, है ना, समथिंग, कुछ तो अनयूजुअल बातें नोटिस की थी। क्या थी वो? व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल स्टार्ट होता था, देयर यूज्ड टू बी ग्रेट बसल्स, तो वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था। इसका मतलब क्या है? बसल्स का मतलब शोर शराबा, है ना, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा रहता था। किसका? जैसा कि द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना बंद करना, है ना, एंड द रिपीटेशन ऑफ लेसन्स, लेसन वगैरह टीचर पढ़ाते थे, स्टूडेंट रिपीट करते थे, उसका शोर शराबा रहता था। मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, तो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट होती थी वहां पे। बट ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन कब? लास्ट लेसन के दिन, एवरीथिंग वॉज स्टील, बिल्कुल शांत था, एंड साइलेंट, बिल्कुल शांत था। एज ऑन ए संडे मॉर्निंग, जैसे मानो संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे स्कूल में बच्चे रहते हैं जनरली, तो शोर शराबा रहता है, लेकिन संडे को छुट्टी रहती है स्कूल में, तो बिल्कुल शांति छाई रहती है। तो सेम उसी प्रकार से लास्ट लेसन के दिन वो स्कूल में शांति छाई हुई थी। तो ये तो बिल्कुल एक चीज तो नोटिस क्या करता है वो, एक चीज तो ये करता है कि बिल्कुल वहां पे शोर शराबा नहीं था पहले की अपेक्षा, पहले की जैसा। ठीक है ना। और एक दूसरी चीज वो नोटिस करता है, इवन विलेजर्स वर सीटिंग क्वाइटली इन द क्लासरूम, यहाँ तक कि गांव वाले थे, जो वहाँ के लोकल गांव वाले थे, वो भी क्लासरूम में बिल्कुल शांति से, क्वाइटली मतलब बिल्कुल चुप क्लासरूम में बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें क्या थी? इट वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग, और ये सारी चीजें उसके लिए असामान्य थी, है ना, बिल्कुल क्वाइट मतलब बिल्कुल असामान्य थी और सरप्राइजिंग थी। किसके लिए? फ्रेंच के लिए। तो अपन से क्वेश्चन में ही पूछा था कि फ्रेंच ने कौन सी चीजें नोटिस की थी, अनयूजुअल चीजें कौन सी नोटिस की थी। तो फ्रेंच कौन सी चीजें अनयूजुअल नोटिस करता है? दो बात याद रखनी, एक तो शोर शराबा नहीं था वहां पे, जनरली होया रहता था, लेकिन उस दिन नहीं था। एक गांव वाले पीछे बैठे हुए थे, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो कि जैसा कि पहले बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे कि वहाँ असामान्य बातें क्या, स्कूल के बारे में क्या नोटिस की थी फ्रेंड्स ने, कैसे पूछे कि वो लास्ट लेसन था वो दूसरे दिनों की अपेक्षा कैसा भिन्न लग रहा था। तो इस एक ही बात है क्वेश्चन का, इस टाइप से भी आ सकता है। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में एक फायदा ये भी आपके लिए, इसको मैंने सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिजाइन किया है, तो आपको याद करने में डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अगर कहीं से भी सोर्स से पढ़ते हो तो हो सकता है उनके अर्थ करने में आपको दिक्कत आए, कोई सेंटेंस आपको टफ लगे, लेकिन इसके अंदर आप जो सेंटेंस पढ़ोगे बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, आप इजीली उनको याद रख सकते हो। ठीक है ना। एक जैसे स्टूडेंट सिंपल सा सेंटेंस बनाता है, उसी प्रकार से एक सेंटेंस बने हुए हैं, तो आप इजीली इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। थर्ड वाला क्वेश्चन है, अब उस दिन जैसा कि लास्ट लेसन था, वहां पे क्या हुआ था कि जर्मनी और पर्शिया, है ना, जर्मनी और फ्रांस के मध्य युद्ध चल रहा था, तो जर्मनी ने फ्रांस को हरा दिया था। तो अब फ्रांस के ऊपर, फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लोरेन, वहां पे किसका हक हो गया था? जर्मनी का हक हो गया था। तो वहां पे जैसे जर्मनी का हक हुआ था, तो क्या हुआ था, वहां पे जितनी भी स्कूलें थी उनमें एक ऑर्डर आया जर्मन से कि अब यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा? जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा। तो वहां से एक जो ऑर्डर आया था ना, तो स्कूल के उस बोर्ड पे वो ऑर्डर लगा रखा था स्टूडेंट्स। तो अगला जो क्वेश्चन अपन से पूछा है वो यही पूछा है, और जैसा कि ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड के एग्जाम में, 2013 के एग्जाम में भी आ चुका है, और 2017 में जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी आया है। बस दोनों की कुछ लैंग्वेज अलग थी, तो लेकिन बातें सेम ही है इसके अंदर। अब दोनों की लैंग्वेज क्या अलग थी देखो। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड,
उस दिन स्कूल में उस बुलेटिन बोर्ड पे कौन सी चीज पुटअप थी, लगी हुई थी, कौन सी चीज लगी हुई थी वहां पे, ठीक है ना। या दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन क्या है, ये तो 2013 में था, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन क्या है कि व्हाई वाज देयर अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने, स्टूडेंट बुलेटिन बोर्ड किसको बोलते हैं, जहां पे अपने स्कूल से संबंधित कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन लगाते हैं बोर्ड पे, उसको बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं। तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने जो वो भीड़ थी, क्राउड का मतलब होता है स्टूडेंट भीड़, व्हाई वाज देयर अ क्राउड, वहां पे भीड़ क्यों थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों थी। देखो एक तो अपन से पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा रखा था और वहां पे भीड़ की थी, दोनों का आंसर एक ही है स्टूडेंट। बुलेटिन बोर्ड पे लगा रखा था कि जर्मन से जो, जर्मन की कैपिटल है बर्लिन, तो वहां से जो एक ऑर्डर आया था कि अल्सेस और लोरेन की स्कूलों में अब जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा और फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये जो न्यूज थी, ये न्यूज वहां बुलेटिन बोर्ड पे लगा रखी थी और इस वजह से ही वहां पे इसको पढ़ने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो अपन को बात दोनों एक ही लिखनी है, दोनों आंसर एक ही है। तो 2013 में पूछा गया था, 2017 में पूछा गया था, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको साथ में बताता चल रहा हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं उनको। देखो, देयर वाज अ सैड न्यूज, एक बहुत उदास कर देने वाली न्यूज थी, रिटन ऑन बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड पे लिखी हुई थी, दैट, वो न्यूज क्या थी, दैट द ऑर्डर हैज कम, कि आदेश आया है फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन कहाँ है, जर्मन की राजधानी है, बर्लिन से आया, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाने के आदेश हैं इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस और लोरेन, अल्सेस और लोरेन की जो स्कूल हैं वहां पे ओनली कौन सी लैंग्वेज पढ़ाने के आदेश आए हैं, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के आदेश आए हैं, जर्मन भाषा पढ़ाने के आदेश आए। और क्यों आए हैं, जैसा कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, इन पे अधिकार कर लिया था जर्मन ने, है ना, युद्ध में हार गए थे फ्रांस वाले, अल्सेस लोरेन वाले, ठीक। यहाँ पे वहाँ की फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ऐसा आदेश आया था, ओनली यहाँ के स्कूलों में क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज वुड नॉट बी टॉट देयर, यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। और इसी वजह से देखो, अपन से पूछा था कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था, तो ये न्यूज लगी हुई थी, यहाँ पे भीड़ क्यों थी, इसी वजह से, सो देयर वाज अ क्राउड, इसी वजह से वहां पे भीड़, ठीक है ना। तो सिंपल सा आंसर था इसका, अपना आराम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि इस सिंपल सी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स का अपन को और साथ में अपने फ्रेंड्स को फायदा मिले, ठीक है ना। तो जरूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबको बताएं। अगर कोई भी आप 12th क्लास में पढ़ता है, आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, दोनों में ये बुक्स चलती है, तो आप इजीली कवर कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन साथ में इसका एक फायदा, एक क्वेश्चन आंसर का ये भी है कि एक क्वेश्चन जिस जिस प्रकार की लैंग्वेज में बन सकता है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके फ्लेमिंगो बुक के लास्ट में क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जैसा कोई क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में भी बनेगा, उसी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में बनता है, तो मैंने उसको साथ में बना के रखा है। इस ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कोज इन स्कूल दैट डे। देखो ये क्या क्या क्वेश्चन है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर, ऑर्डर कहां से आया था, बर्लिन से आया था कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो स्कूल में क्या चेंज लाता है वो, एक तो वो आवाज वगैरह नहीं हो रही थी और वहां पे बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया था, स्टूडेंट टीचर बस बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, गांव वाले इमोशनल हो गए थे, है ना। तो ये चेंजेस आए थे, इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज अ ग्रेट चेंज इन द स्कूल दैट डे, उस दिन बहुत ज्यादा खतरनाक चेंजेस लाए थे इसका ऑर्डर, बर्लिन का ऑर्डर। इट डिक्लेयर्ड, क्योंकि इसने डिक्लेयर किया था, ऑर्डर में क्या थी, कौन सी चीज थी, जैसा कि अपन ने पढ़ा था अभी, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, अल्सेस और लोरेन फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यहाँ पे अल्सेस और लोरेंस की स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट, और इसके परिणाम स्वरूप, इट वाज द लास्ट लेसन फॉर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टूडेंट के लिए लास्ट लेसन था, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, जर्मन पढ़ाई जानी थी यहाँ पे। एवरीवन इन द स्कूल बिकेम सीरियस एंड इमोशनल, प्रत्येक व्यक्ति वहां पर सीरियस हो रखा था, यहाँ तक कि गांव वाले पीछे बैठे हुए थे, टीचर इमोशनल हो रहा था, वे टीचर के बारे में पढ़ेंगे। और वो लड़का जो फ्रेंच बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, उस दिन वो बिल्कुल ध्यान लगा के देखता है, सुनता है, प्रत्येक चीजों को पेशेंस से सुनता है, और उसको लग रहा था कि उसकी किताबें जो बोले उसको बर्डन लगती थी, आज उसको फ्रेंड्स की जैसे फील हो रही है,
तो ये से सारे चेंजेस आए थे, ठीक है ना, इमोशनल हो रखे थे सारे। द एटमॉस्फेयर वॉज क्वाइट एंड फुल ऑफ सैडनेस। एटमॉस्फेयर जो वहां का वातावरण था बिल्कुल कैसा हो रखा था, बिल्कुल उदासी से भरा हुआ था। सैडनेस का मतलब क्या होता है, सैडनेस का मतलब होता है उदासी। सैडनेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, उदासी, ठीक है ना। तो ये अपन ने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और देख लिया अपन ने, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एम हैमल के बारे में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स है, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग, हाउ डिड हाउ डिड फ्रेंड्स फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या वो पूछा है एक बार वो समझ लो। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग, कैसे फ्रेंड्स की जो भावनाएं थी, फीलिंग्स थी अबाउट एम हैमल के बारे में और स्कूल के बारे में, वो कैसे चेंज होगी, उनमें कैसे परिवर्तन आ गया। देखो वो स्कूल से बिल्कुल पसंद नहीं करता था, स्कूल को अधिकांश समय बाहर बिताता था अपना, ठीक है ना। एम हैमल उसको बहुत खड़ूस टीचर लगते थे, बहुत डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट टीचर थे वो, तो उसको बहुत ज्यादा डरता था, खड़ूस लगते थे उसको। लेकिन जब वो ऑर्डर आया कि कल से आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पे जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो ये जैसे ऑर्डर का पता लगा फ्रेंच को, तो वो फ्रेंच की फीलिंग्स स्कूल के प्रति और एम हैमल के प्रति चेंज हो गई थी। वही बात अपन को इसमें पूछी है। इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है व्हाट चेंज। अब देखो बर्लिन का ऑर्डर है, वो फ्रेंच के अंदर कौन से चेंजेस लाता है। देखो उसकी फीलिंग्स भावना अलग हुई स्कूल के प्रति और एम हैमल के प्रति, वही चेंज उसके अंदर आए थे। तो ये सेम क्वेश्चन इसमें देखा है कि व्हाट चेंज, क्या परिवर्तन कम ओवर लिटिल फ्रेंच, उस लिटिल फ्रेंच में आए थे आफ्टर ही हैड आफ्टर ही हर्ड एम हैमल्स अनाउंसमेंट। एम हैमल ने बोला था, उसने जो घोषणा की थी कि आपका लास्ट लेसन है, कल से यहाँ पे जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उसको सुनने के बाद में उसमें क्या क्या चेंज आए। तो कहने का मतलब एम हैमल जो फ्रेंच है उसकी फीलिंग्स कैसे चेंज हुई एम हैमल के प्रति और स्कूल के प्रति, और उसमें कौन कौन से चेंज आए, ये बातें पूछिए। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे पूछ सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। व्हेन फ्रेंच कैम टू नो का मतलब होता है पता लगना, जानना। जब फ्रेंच को पता लगा दैट इट वाज द लास्ट लेसन, कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, ही वाज शॉक्ड, वो बिल्कुल शॉक रह गया। वो सोचता कि यार अभी तो मैंने कुछ पढ़ना स्टार्ट किया ही नहीं, मैंने अभी तो मैंने कुछ चीजें पढ़ी ही नहीं है। तो जैसे वो सोचता है कि यार ये लास्ट लेसन है, तो बिल्कुल शॉक रह गया वो। ही सडनली स्टार्टेड लाइकिंग हिज स्कूल, वो अचानक अपने स्कूल को पसंद करने लग जाता है। वो स्कूल जो उसको बुरी लगती थी उस स्कूल को पसंद करने लग जाता है वो। बुक्स, वो किताबें जो उनको बर्डन लगती थी उनको पसंद करने लग जाता है वो। इस टीचर, यहाँ तक कि उसके टीचर को पसंद करने लग जाता है, जो उसको बहुत खड़ूस मानता था उसको पसंद करने लग जाता है वो। अर्लियर, पहले की बात बताएं, आज से जब ये ऑर्डर नहीं आया था उससे पहले की बात बताएं, ही यूज्ड टू थिंक ऑफ देम एज अ बर्डन, वो सबको एक बोझ के रूप में सोचा करता था। तो यार टीचर किताबें स्कूल एक बोझ है, मतलब पढ़ना बिल्कुल बेकार लगता है, ठीक है ना। तो उसका मैं नहीं कह रहता था कि बाहर जाऊं, मैं तो बाहर बढ़िया वार्म सनसाइड, जो सूर्य के दृश्य हैं, स्लाइडिंग है, उन पर घूमता रहता था, इस टाइप से अपने टाइम को स्पेंड किया करता था। तो पहले उनको ये बर्डन सोचता था, लेकिन अचानक जैसे उसको पता लगा तो इन सबको पसंद करने लग जाता है, वो लाइक करने लग जाता है, स्कूल्स को, बुक्स को, टीचर्स को, ठीक है ना। ही फेल्ट सैड, वो उदास सी फील करता है फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच प्रॉपरली, उसने फ्रेंच लैंग्वेज को प्रॉपरली नहीं सीखा था, नहीं समझा था, इस वजह से वो उदास हो जाता है, रिग्रेट करता है वो, काश में भी पढ़ लेता, ठीक है ना। इस प्रकार से वो कर रहा था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। he also developed respect, यहाँ तक कि उस ऑर्डर के बाद में he also developed respect, उसके माइंड में रेस्पेक्ट आ गई थी उसके, है ना, सिंपैथी, सहानुभूति आ गई थी, किसके लिए, एम हैमल के लिए, उसके टीचर के लिए। who was emotional, जो कि वो भी इमोशनल हो रखा था, टीचर भी इमोशनल हो रखा था। फ्रेंच regretted not giving attention to his lessons, फ्रेंच क्या करता है, रिग्रेट करता है, रिग्रेट का मतलब था पश्चाताप करता है, नॉट गिविंग अटेंशन, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया था टू हिज लेसन्स, अपने लेसन्स के ऊपर, एंड फेल्ट सॉरी, और सॉरी फील करता है दैट ही वुड नेवर लर्न फ्रेंच अगेन, कि अब वो कभी भी फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएगा। इसके लिए क्या करता है, रिग्रेट करता है। तो ये टीचर के प्रति, स्कूल के प्रति, उसकी बुक्स के प्रति उसकी क्या फीलिंग चेंज होती है उस ऑर्डर की वजह से, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इनको आराम से याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
और अगला क्वेश्चन अपना गांव वालों से रिगार्डिंग, तो आपको बताया था मैंने कि इवन गांव वाले भी हैं, वो वहां पे बैठे हुए थे, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। द पीपुल इन द स्टोरी, सॉरी इन दिस स्टोरी, वो गांव वाले इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम। देखो, द पीपुल इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी के अंदर जो व्यक्ति हैं सडनली अचानक ये रियलाइज करते हैं हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी कीमती है, इस बात को अचानक वो रियलाइज करते हैं। व्हाट शो यू दिस, आपको ये चीज क्या दिखाती है। व्हाट डज दिस हैपन, सॉरी व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ था। देखो ये चीज कि हमारी भाषा कितनी अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कीमती है, ये चीज क्या दिखाती है कि वो अपनी भाषा से कितने प्रेम करते थे। व्हाट शोज यू दिस, तो ये क्या दिखाते हैं कि वो अपनी भाषा से कितने प्रेम करते थे। तो इवन लास्ट लेसन के दिन वो क्लासरूम में आए थे, है ना, अपनी भाषा के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे। जहाँ एमएमएल टीचर पढ़ा रहा था उसके प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे। और ऐसा क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीजन था, व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ था अचानक उनको भाषा के प्रति प्रेम क्यों बढ़ता है उनके माइंड में, क्योंकि उनकी लास्ट लेसन था उसकी लैंग्वेज का, अगले दिन से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। तो ये बात है, देखते हैं। इन दिस स्टोरी द पीपुल अंडरस्टूड, जो व्यक्ति वो समझ गए थे, द वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, उनकी भाषा की वैल्यू समझ गए थे। व्हेन दे केम टू नो, जब उनको पता चला, किसके बारे में, बर्लिन के ऑर्डर के बारे में, कि उनको पता चला। दे केम टू नो, केम टू नो का मतलब मैंने पहले बताया आपको, केम टू नो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, केम टू नो का मतलब होता है पता लगना, जानना। केम टू नो का मतलब क्या होता है, जानना। जब उनको पता चला, जाने, इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है। जब उनको पता लगा, इवन द ओल्ड विलेजर्स, यहाँ तक कि जो गांव वाले हैं, कैम टू स्कूल, स्कूल आए, टू शो रेस्पेक्ट, अपना सम्मान रेस्पेक्ट दिखाने के लिए स्कूल आए थे वो। फ्रेंच फेल्ट बैड, और वहां तक की जो फ्रेंच, उसी गांव का एक लड़का था, फ्रेंच फेल्ट बैड, उसको बुरा फील होता है, फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच बिफोर, उसने पहले फ्रेंच लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ा, उसको बुरा लगता है। एम हेमल सेड, और साथ में जो टीचर थे एम हेमल, वो भी कहते हैं फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, और फ्रेंच में एम हेमल भी क्या बोल रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत सुंदर लैंग्वेज है वर्ल्ड की, संसार की। अब ऐसा क्यों हुआ था, देखो अचानक उनको अपनी भाषा से प्रेम उमड़ता है, तो बात क्या दिखा रही है कि वो अपनी लैंग्वेज के प्रति रेस्पेक्ट प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ था अचानक, वो चेंजेस क्यों आए थे वहां पे, वो आए थे ऑर्डर की वजह से। जैसा कि यहाँ पूछा है ना, व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ था, ऑर्डर की वजह से। ऑर्डर क्या था, ऑर्डर के बारे में आपको पता ही है, जैसा कि मैंने बताया था कि बर्लिन से ऑर्डर आया था, जर्मन की कैपिटल है, वहां से ऑर्डर आया था। और ऑर्डर क्या था, देखो, दिस हैपेंड, ये घटनाएं घटित हुई थी बिकॉज, मतलब ऐसे चेंजेस आ रहे थे गांव वालों के अंदर, ऐसे क्यों आए थे वो, बिकॉज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था, सेड दैट, और उसने कहा था दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, यहाँ पे अगले दिन से कौन सी भाषा पढ़ाई जानी थी, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। इस वजह से गांव वालों को अपनी भाषा के प्रति प्रीसियस, बहुत वो कीमती लग रही थी उनको, बहुत ज्यादा लगाव लग रहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन ये है, फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पिजन्स, पिजन्स का मतलब होता है कबूतर, है ना। तो क्या विल दे का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे दे का मतलब है यहाँ पे वो जो जर्मन के व्यक्ति हैं, जर्मन जो व्यक्ति अपना अधिकार चलाने वाले हैं, उनके लिए आए यहाँ पे। जर्मन के सोल्जर हो सकते हैं, वहां का अथॉरिटी प्रशासन, है ना, उन व्यक्तियों के लिए आए। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, फ्रेंच, जैसे उस ऑर्डर के बारे में सब पता लग जाता है उनको, उसके बाद में फ्रेंच सोचता है कि ये सारे चेंजेस ला रहे हैं यार, बिल्कुल स्कूल में कल से पढ़ाया जाएगा, आपके नहीं चलेंगे आपकी लैंग्वेज वगैरह कुछ भी। तो फ्रेंच सोचता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजेंस। अब फ्रेंच स्कूल में बैठा हुआ था, तो पिजन्स पे उसकी नजर जाती है, तो बोलता है क्या, पिजन, इवन द पिजन, कबूतर वगैरह हैं, जो कबूतर कबूतर हैं, उनको भी क्या वो जर्मन भाषा में सिंग करवाएंगे क्या, जर्मन भाषा में बुलवाएंगे क्या। तो अपन से पूछा है, व्हाट कुड दिस लाइन मीन, इस लाइन का मतलब क्या है, फ्रेंच ने ऐसा क्यों बोला था, उसका रीजन क्या है, उसके पीछे क्या रीजन है, साथ में ये क्या संकेत कर रही है, इस लाइन का मतलब समझाना है।
देखो इस लाइन के माध्यम से वो जो फ्रेंच नाम का लड़का था, जो जर्मन व्यक्ति थे, उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखा रहा था, वो अपनी उदासी दिखा रहा था, है ना? तो ये इस लाइन के माध्यम से अपना गुस्सा दिखा रहा था कि किसी की मातृभाषा होती है, उससे आप जबरदस्ती छीन नहीं सकते, स्नैच नहीं कर सकते, है ना? प्लीज दूसरी लैंग्वेज आप उसके ऊपर इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन उनकी मातृभाषा को नहीं छीन सकते। जैसे कबूतर बोलते हैं, क्वीइंग करते हैं, कुकू की आवाज करते हैं, तो बोले आप उनको दूसरी भाषा सिखा दो, लेकिन वो अपनी जो जन्मजात मातृभाषा है, उनकी जो बोलने का तरीका, वो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो सेम इसी प्रकार से हमारी मातृभाषा क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज है, हम कैसे त्याग सकते हैं उसको? ये लाइन उसके गुस्से को दिखा रही है और साथ में बता रही है कि कोई भी फोर्स करे उनकी भाषा को छुड़वाने के लिए, तो ऐसा करना सही नहीं है। आप उनको कंट्रोल में नहीं रख सकते, उसकी मातृभाषा को तो बोलेंगे इसी, ना, तो अपने गुस्से को दिखा रहा है वो इस प्रकार से। देखो, फ्रेंच थिंक्स दिस, इसके बारे में फ्रेंच सोचता है व्हेन, कब सोचता है? देखो, व्हेन ही हियर्स, जब वो सुनता है दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट, कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स, स्कूल्स के अंदर जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, तब सोचता है बातें, है ना, जब बोल रहा था। दिस लाइन शो हिज सैडनेस एंड एंगर, ये लाइन उसकी उदासी को, साथ में उसके गुस्से को दिखा रही है। एक तो उदास भी है कि कल से भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, और उसका गुस्सा भी है कि आप ऐसे किसी मातृभाषा को कैसे छीन सकते हो, व्यक्ति की मातृभाषा को कैसे छीन सकते हो। ही फील्स दैट, वो ऐसा फील करता है दैट जर्मन्स आर फोर्सिंग देयर लैंग्वेज, कि जर्मन जितने भी व्यक्ति हैं वो अपनी भाषा को फोर्स कर रहे हैं, अपनी भाषा को फोर्सफुली हमें इम्पोज कर रहे हैं, है ना? फोर्सिंग देयर लैंग्वेज ऑन देम, उनके ऊपर वो फोर्सफुली उसको इम्पोज कर रहे हैं। ही वंडर्स, वो यहाँ तक कि वो ये सोचता है, आश्चर्यचकित करता है, इफ दे विल ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, क्या वो यहाँ पे अधिकार जता रहे हैं, भाषा चेंज कर रहे हैं, तो क्या सभी चीज के ऊपर, एवरीथिंग मतलब सभी चीज के ऊपर क्या कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे वो? इवन द बर्ड्स, यहाँ तक कि जो पक्षी हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल करेंगे वो? इट शोज दैट, ये चीजें दिखाती हैं लॉसिंग दियर लैंग्वेज, दैट लॉसिंग दियर लैंग्वेज फील्स लाइक लॉसिंग फ्रीडम, उनकी भाषा को खो रहे हैं वो, तो उनको कैसा लग रहा है? और उनकी फ्रीडम छिन रही है, इस प्रकार से लग रहा है। द लैंग्वेज वॉज, वो लैंग्वेज तो उनके लिए क्या थी? देखो, वो लैंग्वेज तो उनके लिए क्या थी? लैंग्वेज कोई की भाषा होती है, द लैंग्वेज वॉज एंड नेचुरल टू देम, भाषा तो उनके लिए क्या है? नेचुरल है। एज गोइंग टू द पिजन, जैसे कि इन पिजन्स के लिए गोइंग करना नेचुरल है, ऐसे प्रकार से किसी व्यक्ति की मातृभाषा उसके लिए नेचुरल है। तो क्या वो सभी चीज के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे क्या? वो तो अपना गुस्सा दिखा रहा है इस लाइन के माध्यम से, वो और साथ में उदासी दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स वो थे, ये क्वेश्चन तो वो थे फ्रेंड्स, जो अपन को ये आपकी बुक है, फ्लेमिंगो किताब है आपकी, उसके अंदर दे रखे हैं। साथ में उनसे रिलेटेड और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने अथवा में करके देखे थे उसी सेम लैंग्वेज में। अब इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने पास में, जो कि आपके लिए खुद मैंने डिजाइन किए हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं इनमें, जैसे कि अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अब आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन बोल रहा है, What thing tempted friends to keep away from school? क्वेश्चन क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच नाम का लड़का था, वो स्कूल जाने में थोड़ा उसका इंटरेस्ट नहीं था, बाहर चीजें घूमना फिरना एंजॉय करना, ऐसा इंटरेस्ट था उसका। तो अपन से इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट थिंग्स, ऐसी क्या चीजें हैं, टेम्पटेड, जो उसको ललचाती है, फ्रेंच को ललचाती है, टू कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना, है ना, फ्रॉम स्कूल, जो उसको स्कूल से दूर रखने से रखना चाहती है, ऐसी कौन सी चीजें जो उसको ललचाती है? ये क्वेश्चन है। इसके अथवा में क्वेश्चन ऐसा है तो वो लिखना है अपन को, फॉर फ्रेंच, फ्रेंच के लिए व्हाट वाज मच मोर टेम्पटिंग देम, कि कौन सी ज्यादा टेम्पटिंग थी देन, यहाँ पे देम नहीं है फ्रेंड्स, देन है, देन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से ज्यादा कौन सी चीजें हैं जो उसके लिए टेम्पटिंग थी, एंड वाई, और क्यों थी? इसके अलावा में और एक क्वेश्चन दे रखा है, और वो क्वेश्चन अपन को 2019 का जो बोर्ड का एग्जाम है, 2019 में 2019 में जो क्वेश्चन हुआ था, तब 2019 में 2019 में तब ये क्वेश्चन आया था। देखो, देखते हैं इसको आंसर।
क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था ये, व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रेंड्स टू कीप अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग। उस मतलब कौन सी चीज थी जो फ्रेंच को कीप अवे मतलब कौन सी चीज उसको दूर रखती थी स्कूल से, वही बातें लिखनी है इसके अंदर। एक्चुअल में फ्रेंड स्कूल क्यों नहीं जाता था, कौन सी चीज ज्यादा लग जाती थी उसको, वो बात बतानी है इसके अंदर अपन। तो देखो आंसर देखते हैं अपन, सिंपल सी लैंग्वेज में आंसर है। देखो, एज फ्रेंड डिड नॉट डू हिज वर्क ऑन पार्टिसिपल, जैसा कि फ्रेंच को एम हेमल ने काम दिया था, और काम क्या दिया था, पार्टिसिपल्स के ऊपर होमवर्क करना था, याद करना था, एक लेसन याद करना था, उसको उसके रूल याद करने थे। एज फ्रेंड डिड नॉट डू हिज होमवर्क, जैसा कि फ्रेंड ने अपना काम नहीं किया था, होमवर्क नहीं किया था, ऑन पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के ऊपर जो उसको गृह कार्य दिया था उसमें अपना काम नहीं किया था। He wanted to stay outside to enjoy warmth and brightness, इस वजह से वो क्या करना चाह रहा था, he wanted वो चाहता था, to stay, stay का मतलब है रुकना, ठहरना, तो रुकना चाह रहा था आउटसाइड, स्कूल के बाहर ही रुकना चाह रहा था, टू एंजॉय, क्या एंजॉय करने के लिए, वार्म, वो मतलब वो जो चमकीली ब्राइटनेस थी, है ना, बिल्कुल चमकीला वार्म, बिल्कुल गर्म मौसम था, बिल्कुल उसको एंजॉय करना चाह रहा था वो। साथ में किसको एंजॉय करना चाह रहा था, चिरपिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स की चहचहाट है उनको सुनना चाह रहा था, ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर, और जो पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, वो साइट उसको बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, वर ऑल्सो टेम्पटिंग फॉर हिम, उसके लिए सारी चीजें टेम्पटिंग थी। सो ही स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट, इस वजह से वो स्कूल भी लेट जाता है उसके, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसको टेम्प्ट कर रही थी, ललचा रही थी, ठीक है ना। तो अपन से पूछा था कौन सी चीज उसके लिए ज्यादा टेम्पटिंग थी, मतलब स्कूल से ज्यादा, तो ये मौसम वहाँ का, पक्षियों का चहचहाना, इनको देखना, पर्शियन सोल्स की ड्रिल देखना, ये सारी ये चीजें थी उसके लिए, ये चीजें बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी उसके लिए। किसके लिए टेम्पटिंग थी ये, फ्रेंच के लिए। सो ही स्टार्टेड फॉर स्कूल लेट, इसलिए लेट हुआ था वो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था, ये एम हेमल है उस टीचर के द्वारा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक मिनट, हम्म, देखते हैं। हाउ डज, कैसे, एम हेमल पे ए ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता है सम्मान, श्रद्धांजलि, टू द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे वो श्रद्धांजलि देता है, ट्रिब्यूट देता है ना। या क्वेश्चन ऐसे पूछे, हाउ डज एम हेमल प्रेज, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, द फ्रेंच लैंग्वेज, वो एम हेमल टीचर है, वो फ्रेंच लैंग्वेज की कैसे प्रशंसा करता है। देखो लास्ट दिन था उस दिन, तो एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में उसका इंपोर्टेंस बताता है, वहां के स्टूडेंट और व्यक्तियों को बताता है, इसी प्रकार से अपना सम्मान प्रकट करता है फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति वो। तो फ्रेंच लैंग्वेज को कैसे ट्रिब्यूट देता है या उसकी कैसे प्रशंसा करता है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछे, अपन को क्या बताता है वो बातें लिखनी है, ठीक है ना। उसको मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज बताता है वो, ठीक है ना, वो सभी से बोलता है कि अपनी मातृभाषा की अपनी रक्षा करनी चाहिए, है ना, ठीक है ना। देखो एमएमएल प्रेजेस, प्रशंसा करता है फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करता है। ही टोल्ड, उसने बताया था दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, क्या बताता है वो, कि ये संसार की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ये बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लैंग्वेज है ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। इट वाज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेज, और ये बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज है, क्लियरेस्ट मतलब सभी लैंग्वेज में से, सभी में से ये सबसे स्पष्ट लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। कौन सी, फ्रेंच लैंग्वेज। ही आस्क्ड द पीपल टू गार्ड इट, वो सभी व्यक्तियों से बोलता है, वहां जो व्यक्ति थे उनसे बोलता है कि तुम्हें इसकी रक्षा करनी है, अमंग देयर सेल्फ, है ना, तुम्हारे बीच इस लैंग्वेज की रक्षा की जानी है आपके द्वारा, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी नहीं भूलना है, किसको नहीं भूलना है, इस लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना है। As long as people hold fast to their language, they have the key to freedom. तो क्या बोलता है कि जैसे ही किसी व्यक्ति के पास अपनी मातृभाषा होती है, होल्ड फास्ट मतलब उसके ऊपर उसका अधिकार होता है, उसके पास उसकी लैंग्वेज का ज्ञान है ना, एज लॉन्ग एज पीपल मतलब जिन व्यक्ति के पास उन लैंग्वेज का ज्ञान है, तो उसका मतलब क्या है, दे हैव द की, कि उनके पास में चाबी है, किसकी, टू फ्रीडम, किसकी चाबी है, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता की चाबी उनके पास में। कहने का मतलब इंपोर्टेंस बता रहा है कि एक व्यक्ति के लिए अपनी मातृभाषा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे वो फ्रेंच लैंग्वेज को प्रशंसा करता है, कैसे बताता है, वो ये बोलता है कि सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है संसार की, ये बात बताई थी फ्रेंच की उसने, फ्रेंच लैंग्वेज की, और साथ में बताता कि सबसे क्लियरेस्ट,
सबसे स्पष्ट मोस्ट लेजिकल लैंग्वेज है, इस प्रकार से फ्रेंच लैंग्वेज की प्रशंसा करता है। ठीक है ना? साथ में वहाँ के व्यक्ति को मोटिवेट भी करता है कि तुम्हें इनकी रक्षा करनी है। यदि मान लो तुम्हारी लैंग्वेज के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, होल्ड फास्ट टू योर लैंग्वेज, मतलब आपके लैंग्वेज को तुम बनाए रखते हो अपने पास में, इसका मतलब ये है कि आपके पास में फ्रीडम की चाबी है, तो आपकी स्वतंत्रता की चाबी है आपके पास में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, उस गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे, सीटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, तो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उस गांव के जो बूढ़े व्यक्ति थे वो उस दिन उस क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? देखो वो अपनी भाषा के प्रति सम्मान दिखाना चाह रहे थे, साथ में जो एम हेमल टीचर 40 सालों से यहाँ पे टीचिंग करवा रहा था उसके प्रति सम्मान दिखाना चाह रहे थे, है ना? और उनको अपनी भाषा, जो नहीं पढ़े थे वो स्कूल नहीं गए थे, वो एहसास हो रहा था काश हम भी पढ़ते इसको, आज उनका लेसन भाषा का लास्ट लेसन था उनकी भाषा का। ठीक है? द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम में बैठे हुए थे, टू शो रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, टू एम हेमल के लिए, फॉर हिज 40 years ऑफ टीचिंग, जो 40 सालों से वो टीचिंग करवा रहे हैं तो उनके प्रति वो सम्मान दिखाना चाह रहे थे, इस वजह से बैठे हुए थे। दे फेल्ट सॉरी, और उनको सॉरी फील कर रहे थे वो, फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए थे, इस वजह से वो क्या कर रहे थे, सॉरी फील कर रहे थे। व्हेन दे वर यंग, जब वो जवान थे, अभी तो बूढ़े हैं, जब वो जवान थे तो फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीख पाए, स्कूल नहीं जा पाए, तो रिग्रेट हो रहा था, उनको पश्चाताप हो रहा था। एज इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, जैसा कि फ्रेंच लैंग्वेज का बिल्कुल लास्ट लेसन था, दे कैम, वो आए थे, टू ऑनर दियर टीचर एंड दियर लैंग्वेज, क्या करने, उस टीचर एम हेमल का सम्मान करने, साथ में अपनी लैंग्वेज है उसका सम्मान करने वो आए थे। अपन उससे पूछ सकते हैं, ये पूछा है अपन से कि वो क्यों आए थे, क्यों बैठे हुए थे, तो वो जैसा कि गांव वाले थे अपने लैंग्वेज के प्रति, एम हेमल के प्रति रेस्पेक्ट दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि वो सॉरी फील कर रहे थे, उन्होंने लैंग्वेज नहीं पढ़ी, इस वजह से वहां पे बैठे हुए थे। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फ्रेंच ने एम हेमल के बारे में, एम हेमल के बारे में क्या नोटिस करता है, बोला व्हाट चेंज डिड फ्रेंच नोटिस, किस प्रकार का चेंजेस जो फ्रेंच ने नोटिस किया था इन एम एम एल के अंदर, कौन सा चेंजेस फील करता है वो, व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जब वो क्लास में आता है, जब वो क्लास में आते हैं तब वो कैसा फील करता है, कैसे देखता है, चेंजेस कैसे देखता है उनके अंदर। क्या क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछे, हाउ डिड एम हेमल लुक डिफरेंट ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन, या उस दिन, कब, लास्ट लेसन के दिन, कब, उस लास्ट लेसन के दिन जो एम हेमल था वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल डिफरेंट कैसे दिख रहा था, डिफरेंट मतलब बिल्कुल अलग कैसे दिख रहा था वो, है ना? तो देखो जनरली वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, बहुत खड़ूस टीचर था, एम जो फ्रेंच है उससे डरता था, फ्रेंच एम एमएल से डरता था, लेकिन आज वो बिल्कुल सीरियस थे, सैड थे, है ना? जैसे वो क्लास में आता तो उसको कुछ बोलते भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, उसको बोल देता भाई जा भैया बैठ जा जाके, है ना? बिल्कुल बिल्कुल उदास हो रखे थे वो, ये चेंजेस वो करता है, और यहाँ तक कि वो स्पेशल ड्रेस में आए थे उसके। देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। फ्रेंच सा दैट एम हेमल वाज वेरी सैड, फ्रेंच ने देखा कि एम हेमल है बहुत सैड था, एंड सीरियस, और बहुत ज्यादा गंभीर भी था। ही वोर हिज स्पेशल ड्रेस, उसने अपनी स्पेशल ड्रेस को पहन रखा था, विच ही वोर ऑन इम्पोर्टेंट डेज, जहाँ पे वो कोई महत्वपूर्ण दिन होते थे तभी पहना करता था, लेकिन आज पहन रखा था उसने, तो ये चेंजेस दिखता है उसके अंदर। तो वो दो प्रकार के चेंजेस पूछेंगे आपसे, एक तो कौन सा है, एक तो फर्स्ट ये वाला है अपन से कि स्कूल में क्या क्या चेंजेस अलग देखे उसने, सेकंड ये है कि एमएमएल के अंदर क्या चेंजेस देखे उसने, तो एमएमएल का बिहेवियर है बिल्कुल चेंज हो जाता है, और एक स्पेशल ड्रेस में आता है वो, इस प्रकार के चेंज अपन को याद रखने हैं। ठीक है ना? तो वो स्पेशल ड्रेस में था, ही वोर हिज स्पेशल ड्रेस, उसने अपनी डेकोरेटेड वो स्पेशल ड्रेस पहन रखी थी, विच ही वोर ऑन इम्पोर्टेंट डे, जिनको स्पेशल डेज पे पहना करता था वो ड्रेस पहन रखी थी उसने। ही स्पोक काइंडली टू द स्टूडेंट, और वो सभी बच्चों से, जनरली तो स्टिक था वो, लेकिन उस दिन वो सभी बच्चों से कैसे बोला था, काइंडली, बिल्कुल दयालुता से बोला था, टू द स्टूडेंट, सभी बच्चों से बिल्कुल दयालुता से बोला था, एंड कॉल्ड देम माई चिल्ड्रन, और सभी बच्चों को माई चिल्ड्रन कह के पुकार रहा था। ही लुक्ड वेरी अपसेट, वो बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई दे रहा था, बिकॉज
इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि ये क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था। इस वजह से वो कैसे दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अपसेट दिखाई दे रहा था, है ना। फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था वो, इट वाज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था वो। एट द एंड वो इतना ज्यादा अपसेट था, इतना ज्यादा भावुक हो रखा था वो। एट द एंड ही वाज सो इमोशनल, इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था दैट ही कुड नॉट स्पीक एंड रो ऑन द बोर्ड। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है रोट, आगे देखते हैं इसको। ही, हाँ यहाँ पे राइट है, एक मिनट, हाँ, ही कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सका था, एंड रोट, हाँ यहाँ पे रोट ही है, सॉरी, ये सब्जेक्ट, एक तो ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं सका था, एक सेंटेंस यहाँ तक है। दूसरा सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट भी यही है, तो यहाँ पे अगले सेंटेंस के बारे में बताया है कि कुछ बोल नहीं सका था, एंड ही रोट, और उसने लिखा, ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे लिखा, स्कूल इज क्लोज्ड, स्कूल बंद की जाती है, यू मै गो, और आप जा सकते हो। तो ये लास्ट में जो बोल भी नहीं सका था, बस हाथ के इशारे से बोला उसने कि स्कूल इज क्लोज्ड एंड यू मस्ट गो, है ना। तो क्या बता रहा है कि वो इतना ज्यादा इमोशनल हो रखा था, तो ये बिल्कुल सैड हो रखा था, वो सीरियस हो रखा था, उस चीज को वो बताता है स्टूडेंट को। तो इस जो फ्रेंच है उसने यही चीजें नोटिस की थी उस एमएमएल के अंदर, कि बिल्कुल ज्यादा उदास हो रखा था वो, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डिड एमएमएल से फेयरवेल टू हिज स्टूडेंट एंड द पीपल ऑफ द टाउन। उसने कैसे फेयरवेल किया वहां पे, स्कूल में कैसे गया, स्कूल से कैसे गया, फेयरवेल विदा कैसे बोलता है सभी से। देखो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखा था, है ना, तो कुछ बोल ही नहीं सका था, बस उसने फ्रांस की प्रशंसा की थोड़ा, क्या बोल के, वाइवला फ्रांस, बोला हे फ्रांस तू हमेशा आबाद रहे, इस प्रकार से ये शब्द बोल के उसने फ्रांस की प्रशंसा की थी, और बोल नहीं सका था, बस इशारों से बोला था कि स्कूल बंद होती है, की जा रही है, आप जा सकते हो, है ना। तो अपन से ये पूछा है क्वेश्चन में, जो एम हेमल है से फेयरवेल, कैसे फेयरवेल लेता है वो स्टूडेंट से, टाउन वालों से। एम हेमल सेड गुड बाय इन ए वेरी इमोशनल वे, बहुत इमोशनल वे में गुड बाय बोला था उसने। ही वॉज काइंड एंड जेंटल, ही वॉज काइंड मतलब वो दयालु था, जेंटल था, ड्यूरिंग द होल लेसन, जैसा कि लास्ट लेसन पढ़ा रहा था वो, तो बिल्कुल जेंटल काइंड दिखाई दे रहा था वो। एट द एंड, और अंत में, एट द एंड और अंत में, ही वो सो सैड, वो ज्यादा उदास हो गया था, दैट ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल भी नहीं सका था। ही टुक अ चॉक, चाक, उसने एक चाक मतलब एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड रोट, और लिखा, वाइवला फ्रांस। अब वाइवला फ्रांस का मतलब क्या होता है, वाइवला फ्रांस का मतलब होता है हे फ्रांस तो हमेशा आबाद रहे, ठीक है ना। ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसने ब्लैक बोर्ड में बस लिखा था, बोल ही नहीं सका। साथ में वो और क्या करता है, कैसे विदा लेता है, साथ में, देन ही लीन्ड, लीन का मतलब था झुकना, फिर वो झुका था अगेंस्ट द वॉल, उस वॉल के सहारे, स्कूल में दीवार थी उसके सहारे झुका था, मेड ए साइन, और एक संकेत किया, विद हिज हैंड टू से, कहने के लिए एक संकेत किया, स्कूल इज क्लोज्ड, स्कूल बंद की जाती है, यू मे गो, आप जा सकते हो। देखो इतना ज्यादा इमोशनल हो गया था वो कि कुछ बोल ही नहीं सका था वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने विदा लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट इस वीडियो में जो आपको 2 कैरेक्टर स्केच है वो याद रखने हैं, एक तो एम हेमल का कैरेक्टर स्केच याद रखना है, जो कि एम हेमल का कैरेक्टर स्केच है, इंपोर्टेंट है, दोनों कैरेक्टर इंपोर्टेंट है इसमें। और दूसरा है फ्रेंच का, दोनों में से जो इंपोर्टेंट है वो दोनों अपने आप में इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इसका कैरेक्टर स्केच, एम हेमल का कैरेक्टर स्केच देखते हैं, इसके अंदर अपन देखो, एम हेमल बहुत सिंसियर एंड डेडिकेट फ्रेश टीचर इन अल्सेस। देखो एम हेमल है बहुत सिंसियर, डेडिकेट, बिल्कुल समर्पित भाव से पढ़ाते थे, फ्रेंच टीचर थे अल्सेस के अंदर। ही वॉज काइंड, वो बिल्कुल दयालु, दयालु था, इमोशनल, इमोशनल भी थे, एंड पेट्रियोटिक, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्त टाइप के व्यक्ति थे। देखो लास्ट में बिल्कुल इमोशनल हो गए थे, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच से तब प्रेम था उनको, फ्रेंच लैंग्वेज से बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। ही शोन एज अ स्टिक, उसको एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में भी दिखाया गया है यहाँ पे, बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार टीचर थे वो, एंड केयरिंग टीचर, और एक केयरिंग टीचर भी थे। देखो बच्चों से प्रेम करते थे, बच्चों की भलाई के बारे में सोचते थे, लैंग्वेज से बहुत प्रेम करने वाले टीचर। ही ऑलवेज केप्ट हिज टेरिबल रूल,
रूलर अंडर हिज आर्म, और हमेशा बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, तो हमेशा अपने जो रूलर है, अपना डंडा है, भयानक जो टेरेबल रूलर है, उसको अपने हाथ में रखते थे वो। ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज डीपली, और वो फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत डीपली प्रेम किया करते थे। एंड टॉट इट फॉर 40 years, और लगभग 40 सालों से इसको पढ़ा रहे थे वो। ऑन द डे ऑफ हिज लास्ट लेसन के दिन, ही वोर हिज स्पेशल ड्रेस, उसने अपनी स्पेशल ड्रेस को पहना था, एंड स्पोक जेंटली टू एवरीवन, और सभी को बिल्कुल जेंटली, सभी से बिल्कुल कैसे बोल रहे थे, बिल्कुल काइंडली जेंटली बोल रहे थे वो। ही डिड नॉट स्कॉल्ड फ्रेंच, और लास्ट के दिन जनरली वो सभी बच्चों को पढ़ाते थे तो डांटते थे, लेकिन लास्ट के दिन उसको फ्रेंच को भी नहीं डांटा। वो लड़का जो बिल्कुल पढ़ता नहीं था, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता था, उस लड़के को भी नहीं डांटा उसने। एंड शोड ग्रेट लव फॉर हिज लैंग्वेज, और उसकी लैंग्वेज के प्रति, उस लैंग्वेज के प्रति उसने बहुत ग्रेट लव दिखाया। एंड कंट्री के प्रति भी दिखाया। हिज वर्ड्स एंड एक्शन शोड, उसके जो शब्द थे, एक्शन थे, शोड, उसने दिखाया दैट ही वाज अ ट्रू टीचर, कि कोई सच्चा अध्यापक था, एंड ट्रू पेट्रियट, एक सच्चा देशभक्त था वो। तो ये अपन ने देखा है एम हैमल के बारे में, कि एम हैमल कैसा थे। उस दिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे थे, जनरली वो डेडिकेट टीचर थे, ठीक है ना, देशभक्त टाइप के दयालु इमोशनल टीचर थे वो, जैसा कि अपन उस चीज को देख सकते हैं लास्ट में, जब लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला कैरेक्टर स्केच है फ्रेंच का, है अगला कैरेक्टर स्केच, और ये कैरेक्टर स्केच है इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच है ये भी। दोनों कैरेक्टर स्केच आपको अच्छे से याद रखने हैं। देखो, फ्रेंच इज ए यंग स्कूल बॉय, फ्रेंच है वो यंग स्कूल बॉय है, मतलब स्कूल में जाने वाला लड़का है। इन द स्टोरी द लास्ट लेसन वाली ये स्टोरी है, इसके अंदर फ्रेंच कौन है, अ यंग स्कूल बॉय मतलब स्कूल में पढ़ने वाला लड़का है। ही इज स्टूडेंट, वो एक ऐसा स्टूडेंट है हु समटाइम फील्स केयरलेस अबाउट हिज स्टडीज, अपने स्टडीज के प्रति वो सिवारो केयरलेस फील करता है, बिल्कुल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है उसका पढ़ाई में, है ना, बिल्कुल वो बोरिंग लगती है उसको पढ़ाई। ही फॉरगेट्स टू डू हिज होमवर्क, यहाँ तक कि अपने काम को करना भी भूल जाता है जो हेमल ने उसको दिया था। एंड फियर्स गेटिंग स्कोल्डेड बाय हिज टीचर, एम हेमल, उसके टीचर के द्वारा उसको स्कोल्ड किया जाएगा, इस वजह से वो डरता भी है। ही इज मोर interested in playing and enjoying the sunshine then going to school, और जैसा कि इसका स्कूल में जाने में इंटरेस्ट नहीं था, क्या इंटरेस्ट रहता है उसका, ही इज मोर इंटरेस्टेड, वो मोर इंटरेस्टेड मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है, वो रुचि दिखाता है प्लेइंग खेलने में, एंजॉय करने में, द सनशाइन, इसको सूर्य की धूप वगैरह को, देन गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने की बजाय। हाउएवर देखो, फर्स्ट में फ्रेंच को बिल्कुल केयरलेस लड़का दिखाया गया है, लेकिन बाद में वही बच्चा सीरियस हो जाता है, कब, जब उस ऑर्डर के बारे में पता लगता है उसको। देखते हैं इसको। हाउएवर फिर भी फ्रेंच इज आल्सो शोन टू बी सिंसियर एंड रेस्पेक्टफुल, फिर भी फ्रेंच को इसमें सिंसियर दिखाया गया है, कैसे दिखाया गया, फ्रेंच इज आल्सो शोन, उसको दिखाया गया टू बी सिंसियर, सिंसियर दिखाया गया, रेस्पेक्टफुल दिखाया गया है। व्हेन ही रियलाइजेस दैट दिस इज द लास्ट लेसन, कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज लैंग्वेज, और जब वो रियलाइज करता है कि ये लास्ट लेसन है और अपनी भाषा का इम्पोर्टेंस रियलाइज करता है वो, ही फील सॉरी, तो उसको सॉरी फील होता है, रिग्रेटफुल फॉर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन अर्लियर, कि पहले उसने ध्यान क्यों नहीं दिया, पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं दिया, है ना, रिग्रेटफुल, पश्चाताप करता है वो। ही लिसन्स केयरफुल, वो बिल्कुल केयरफुली सुनता है, लास्ट के दिन बिल्कुल केयरफुली सुन रहा था, टू एम हेमल्स लेसन, एम हेमल के लेसन को बहुत केयरफुली सुन रहा था। एंड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लर्निंग, और उस दिन उसको लर्निंग की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में पता चला था, कि मैंने जो नहीं सीखा है, लास्ट लेसन था उसका, फ्रेंच लैंग्वेज को पहले मैं नहीं सीख पाया था, तो उसके ऊपर रिग्रेट फील कर रहा था। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है इस क्वेश्चन को, ये जो लाइन है वाइवला फ्रांस, कौन सी लाइन, ये जो लाइन है वाइवला फ्रांस वाली जो लाइन है, इस लाइन में, एक मिनट फ्रेंड्स, ये जो लाइन है कौन सी है, वाइवला फ्रांस, राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इट इन डिटेल। क्वेश्चन क्या है, कि जो लाइन है कौन सी, वाइवला फ्रांस एक फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है, और इसको एक्सप्लेन करो आप। ठीक है ना, तो ये क्या बात बता रही है, देखो देखते हैं इसका आंसर। वाइवला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस हमेशा आबाद रहे, हमेशा जिंदा रहे।
इट इज अ पैट्रियोटिक एक्सप्रेशन शोइंग लव एंड रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री ऑफ फ्रांस। एक प्रकार से देशभक्ति से संबंधित अभिव्यक्ति है ये, जो क्या दिखा रहा है, लव को और रेस्पेक्ट को दिखा रहा है फॉर द कंट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस की कंट्री के प्रति जो लव है, रेस्पेक्ट है, उसको दिखा रही है लाइन। दिस फ्रेज शोज his deep love and loyalty to France। एम हेमल ने बोली थी लाइन, आप सही पूछ सकते हैं लाइन किसने बोली थी, एम हेमल ने। ये क्या दिखा रही है, उसके डीप लव, उसके प्रेम को दिखा रही है, लॉयल्टी उसकी वफादारी को दिखा रही है फ्रांस के प्रति, एंड इट्स लैंग्वेज और उसकी लैंग्वेज के प्रति। इवन दो द पीपल ऑफ अल्सेस हैव बीन फोर्स्ड बाय द पर्शियन, पर्शियन सोल्जर थे, उनके द्वारा व्यक्तियों को फोर्स किया जा रहा था टू स्टॉप स्पीकिंग फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज को बोलने से, एंड लर्न जर्मन, और उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही थी। एम हेमल्स वर्ड्स एक्सप्रेसेस होप, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन बोला था उसने कि फ्रांस तो हमेशा आबाद रहे, ये क्या दिखा रहा है, वर्ड्स एक्सप्रेसेस, एक्सप्रेस होप, वो उसकी आशा को दिखा रहा है, एंड और किसको दिखा रहा है, हाँ इधर देखते हैं एक मिनट, उसके प्राइड, उसके गर्व को दिखा रहा है। बाय राइटिंग दिस फ्रेज, इस फ्रेज को लिख के एम हेमल इनकरेज हिज स्टूडेंट, अपने स्टूडेंट को इनकरेज करता है, एंड द पीपुल, और वहां के व्यक्ति को इनकरेज करता है, टू नेवर फॉरगेट देयर मदर टंग एंड होमलैंड, उनकी जो गृह जमीन है उनको और अपनी मातृभाषा को कभी न भूले, इसके प्रति उनको क्या करता है, इनकरेज करता है। तो ये पेट्रियोटिक लाइन थी, एक फ्रेज था जिसको अपन ने देखा है, जिसको एम हेमल के द्वारा बोला गया है। तो ये आपके द लास्ट लेसन थे, उसके क्वेश्चन आंसर थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपकी फ्लेमिंगो बुक से थे, उसमें से भी देखे अपन ने। साथ में अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में अगर आप और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं से रिगार्डिंग पोइम से संबंधित, पोइम के क्वेश्चन आंसर वगैरह, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आराम से वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट कंपोजिशन के सारा सिलेबस यहाँ पे मैं आपके कवर करवाने वाला हूँ। जैसे जैसे मैं वीडियो वगैरह डाल रहा हूँ तो इसे आप देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं, अपने क्लासमेट्स हैं उनको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।